इतने बड़े इंसान हो गए, वो उतने बड़े ढींगड़े हो गए, तुम्हारा कोई भी नहीं है। भैया मैं कह रही हूँ सबसे पहले अपने माँ बाप को बोलो। हम माँ बाप भी फिर तुम्हें चुप रहने के लिए बोलते हैं ना कि बेटा रहन दे, चुप हो जा, कोई बात नहीं, इज्जत का सवाल है। इज्जत तो जब होगी जब तुम जिंदा बचोगी, है वो तुम्हें जिंदा लाश बना के छोड़ देंगे, वो तुम्हें डिप्रेशन में लाके छोड़ देंगे। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? और जो तुमसे बच्चे पैदा होंगे उनकी भी जिंदगी नर्क करोगी तुम। तो भैया खुद के लिए आवाज उठाना सीखो। कानून में बहुत सारे नियम ऐसे हैं कि उनके तहत ना तुम्हारे पर कोई एक थप्पड़ भी उठाता है ना तो तुम उसके ऊपर 4 थप्पड़ मार सकती हो, पता है? तो इस चीज की जानकारी आजकल हर लड़की को होनी चाहिए। सेल्फ डिपेंड बनो, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। जहां पे तुम गलत नहीं हो वहां पे बोलो कि भाई मैं गलत नहीं हूं तो मैं नहीं झुकूंगी। जहां मैं गलत हूं वहां मैं 100 बार माफी मांगूंगी, जहां मैं गलत नहीं हूं वहां मैं 1 बार भी माफी नहीं मांगूंगी। अपना आत्मसम्मान खुद बनाओ, वरना अगर तुम अपने आप को बिल्कुल फालतू बनाने लग जाओगे ना, अपने आप की खुद इज्जत नहीं करोगे तो वो 4 लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, सब तुम्हें फालतू का समझेंगे। जहां पे तुम्हारी कोई 1 बार बेइज्जती कर रहा है ना उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाओ कि तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी बेइज्जती करने की, उसकी 4 बार बेइज्जती करो। अगली बार वो तुम्हारे लिए उल्टा सीधा बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। चाहे सास है, चाहे ससुर है, चाहे पति है, हर कोई अपनी हद में रहे, लिमिट में रहे, तभी रिश्ता अच्छा चल सकता है। समझ में? जो भाई ससुराल में तुम्हें अच्छा प्यार देते हैं, तुम्हें मान सम्मान देते हैं, तुम्हें समझते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं उनकी, तुम 10 बार परवाह करो, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे लिए समर्पित है, तुम उसके लिए समर्पित रहो। लेकिन जो तुम्हें एक बार मान सम्मान नहीं दे रहा ना, जो तुम्हें घर के लोगों के सामने तो क्या बाहर वाले लोगों के सामने भी बात बात पे जलील करता है, तुम्हारे माँ बाप को तक गाली देता है, तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। शुरू में मैं लिख के दे रही हूँ, अगर सभी बहनों को मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करना कि शुरू में कोई भी पति एकदम से हाथ नहीं उठाता, लेकिन उसने आज 1 थप्पड़ मारा, तुम चुप रही, तुमने कोई आवाज नहीं उठाई, वो कल के दिन गारंटी से लिख के दे रही हूँ वो 2 थप्पड़ ही मारेगा, 2 लात भी मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि भाई तुमने उसको हवा दे दी। तुमने ये तक नहीं बोला कि मैं किस बात के लिए पिट रही हूँ, मैं किस बात के लिए गाली सुनूं। तुम्हें भी तो गाली देनी आती है, लड़कियां तो कभी गाली नहीं देती अपने पति को। तो पति के अंदर ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन भरी रहती है, ऑफिस की, घर की, बाहर की, यार दोस्तों की, सब सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी पत्नी पे उतारता है? अभी तक उसकी बहन भी थी, उसकी माँ भी थी, उसके भाई भी थे, उसके यार दोस्त भी थे, उन पे तो नहीं उतारता। तो ये कोई प्यार करना नहीं होता, ये होता है तुम्हें अपने पैरों की जूती मानना। इसी वजह से वो तुम्हें बिल्कुल नीचा दिखाना चाहता है। अपने लिए तुम खुद कीमती बनोगी ना, तभी सामने वाला इंसान तुम्हें कीमत मानेगा कि भाई इसकी भी इज्जत है, इसको मैं अगर 1 बार उल्टा बोलूंगा तो ये भी मुझे 4 बार बोलेगी। वो बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। तो अपनी नजरों में पहले खुद की वैल्यू बनाओ, जब भी दूसरे की नजरों में तुम्हारी वैल्यू बनेगी तभी तुम एक